दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसमें भक्ति, संघर्ष, समाज की मानसिकता और ईश्वर की कृपा का सुंदर मेल है। भारत भूमि पर अनेक संतों ने जन्म लिया है, जिन्होंने न केवल भक्ति और श्रद्धा का मार्ग दिखाया, बल्कि समाज की सोच को भी बदला। इन महान आत्माओं ने यह साबित किया कि ईश्वर की प्राप्ति केवल मंदिरों और ग्रंथों के सहारे नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और निष्कलंक हृदय से की गई पुकार भी प्रभु तक जरूर पहुंचती है। आज की कथा एक ऐसे ही संत की है, संत धन्ना जाट, एक साधारण किसान जिनका हृदय इतना पवित्र था कि भगवान स्वयं उसकी भक्ति के आगे झुक गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब श्रद्धा सच्ची हो, प्रेम निष्कलंक हो और विश्वास अडिग हो, तो चमत्कार होना तय है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां एक साधारण किसान परिवार में जन्मा बालक धन्ना अपने माता पिता के साथ रहता था। बचपन से ही वह खेती में हाथ बटाता, मवेशियों की सेवा करता और कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता था। धन्ना के पास न धन था न पढ़ाई, पर उसके पास एक चीज थी जो बहुत अनमोल थी, उसका साफ सुथरा, निश्चल और ईश्वर से जुड़ा हुआ मन। एक दिन गांव में एक संत आए। पूरे गांव ने उनका सत्संग सुना। संत ने कहा, जिसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा, जिसने निष्कलंक हृदय से उन्हें भोग लगाया, उनके चरणों में प्रेम अर्पित किया, भगवान स्वयं उसके द्वार तक चलकर आते हैं। धन्ना का मन उस दिन से बेचैन हो गया। वो सोचता रहा, क्या सच में भगवान आते हैं? अगर वे सबके हैं तो मेरे बुलाने पर भी जरूर आएंगे। उस रात उसने स्वप्न में भगवान को देखा, एक दिव्य प्रकाश में लिपटे, मुस्कुराते हुए। और तभी से धन्ना ने ठान लिया, अब मैं भी प्रभु को भोग लगाऊंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक वो स्वयं आकर मुझे स्वीकार न कर ले। धन्ना के पास न तो मंदिर था, न मूर्ति, न ही पूजन सामग्री, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खेत से एक बड़ा पत्थर लाया, उसे नदी में धोया, साफ किया और अपने आंगन में रखकर बोला, अब से आप ही मेरे ठाकुर हैं, मेरे भगवान है। वह रोज भगवान के लिए भोजन बनाता, थोड़ा दूध लाता और उस पत्थर के सामने बैठकर घंटों पूजा करता। प्रभु, आज आपके लिए भोजन लाया हूं, खाइए प्रभु, भोग लगाइए और मुझे दर्शन दीजिए। दिन गुजरते गए, लेकिन भोग वैसा का वैसा पड़ा रहता। गांव के लोग ताने मारते, पगला गया है धन्ना, पत्थर को भोजन खिला रहा है। कुछ लोग उस पर हंसते, कुछ दया करते, पर कोई उसका विश्वास नहीं समझ पाया। माँ बाप ने भी धन्ना को डांटा कि इतना अनाज बर्बाद मत कर, हमारे पास कोई खेती नहीं बची है अब। लेकिन धन्ना का सीधा उत्तर था, जब भगवान आएंगे तब सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ऐसा आया जब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। माँ बीमार थी, धन्ना कई दिनों से भूखा था, फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने माँ के लिए जड़ी बूटी ढूंढी, एक अंतिम रोटी बनाई, थोड़ी सी छाछ रखी और पत्थर के सामने रखकर कहा, प्रभु, आज मेरे पास देने को बस यही है। अगर आप सच में हैं तो आज आ जाइए, नहीं तो मैं भी पत्थर बन जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पत्थर के आगे अपना माथा टिका दिया और उसी हाल में बेहोश हो गया। और तभी चारों दिशाओं में एक तेज प्रकाश फैला, बेलपत्र हवा में उड़ने लगे और उस पत्थर से एक दिव्य स्वर निकला। धन्ना, वहां स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उनके नेत्रों में प्रेम था, स्वर में वात्सल्य था। वत्स, तेरा प्रेम, तेरा त्याग और तेरा विश्वास मुझे विवश कर गया। तू बिना किसी शंका के मेरी भक्ति करता रहा। तेरे जैसे भक्तों के लिए ही मैं बार बार अवतार लेता हूं। भगवान ने स्वयं भोग ग्रहण किया, धन्ना को उठाया, गले से लगाया और वरदान दिया, तेरा नाम आज से अमर रहेगा।
और इस गांव में कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। दोस्तों, धन्ना जाट की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को दिखावे की नहीं, सिर्फ निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। न उसने पूजा विधि सीखी, न कोई संस्कृत मंत्र याद किए, न कोई आडंबर किया। उसके पास केवल निश्चल भक्ति और विश्वास था। आज हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास साधन नहीं, समय नहीं, विधि नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ी पूजा है। तो साथियों, अगर कभी जीवन में ऐसा लगे कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, अगर रास्ते बंद लगे, लोग हंसे, हालात साथ न दे, तो याद रखना, धन्ना जाट का विश्वास ही ईश्वर को मजबूर कर देता है कि वे तुम्हारे लिए चल कर आए। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। जब तक तुम हार नहीं मानते, भगवान भी तुम्हें नहीं छोड़ते। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ।